Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. चुनाव आयोग से दोस्ती भी नहीं हो सकती, दुश्मनी का भी कोई स्कोप नहीं है। चुनाव से पहले चुनाव आयोग के ऑर्डर की नहीं मानने का तो बिल्कुल भी स्कोप नहीं है। लेकिन शिवसेना यूटीबी के नेता उद्धव ठाकरे इतने भरे बैठे हैं कि उन्होंने चुनाव के बीचों बीच चुनाव आयोग का ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। महाराष्ट्र में वोटिंग शुरू हो चुकी है और 5 सीटों पर पहले फेज में वोट पड़ चुके हैं। उद्धव की शिवसेना की रैलियों कार्यक्रमों में जोशीले थीम सॉन्ग बजते हैं, लेकिन 2 शब्दों के कारण थीम सॉन्ग की चुनाव आयोग से शिकायत हो गई। तो फिर आ गया एक नोटिस। चुनाव आयोग ने नोटिस भेजकर उद्धव ठाकरे के शिवसेना यूबीटी के मशाल सॉन्ग से हिंदू और जय भवानी शब्द हटाने का ऑर्डर दे दिया। उद्धव ठाकरे ने चुनाव आयोग का ऑर्डर मानने से साफ इनकार कर दिया। कह रहे हैं कि जो करना है वो कर लो चुनाव आयोग। उद्धव ठाकरे का ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको इसकी आगे की पूरी कहानी बताते हैं। तो वैसे वोट बीजेपी मांग रही है, हमने तो उसमें वोट नहीं मांगे, लेकिन जो गीत है उसमें कोरस में जो महाराष्ट्र में हर जगह एक नारा लगता है, जय भवानी जय शिवाजी, वो नारा हमने लिया है। तो चुनाव आयोग ने कहा है कि उसमें से जय भवानी शब्द निकालो। आप कौन होते हो? भवानी माता हमारी कुलदेवता है, तो उसका स्मरण करना क्या गुनाह है? हमने ऐसे नहीं कहा कि जय भवानी कहकर आप वोट दे दो या भवानी माता की जय जो कहेंगे उसको वोट दे दो। तो ये हम कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। और अगर चुनाव आयोग हमारे ऊपर कार्रवाई करने की कोशिश करे तो हम कहेंगे पहले इन दोनों के पर करो और बाद में हमारे ऊपर करो। लेकिन महाराष्ट्र की जो कुलदेवता है भवानी माता, उसका उल्लेख हम तो जरूर करेंगे और उसका अपमान हम नहीं से। शिवसेना बाला साहब ठाकरे ने अब बनाई थी और जिसकी राजनीति विरासत उद्धव ठाकरे को मिली। उद्धव ठाकरे को झटका दिया शिव सैनिक एकनाथ शिंदे ने। बीजेपी के समर्थन से शिंदे ने पहली शिवसेना के विधायक सांसद तोड़े और फिर चुनाव आयोग के सामने शिवसेना का नाम और सिंबल भी दावा ठोक दिया। अब इस दोनों पर दावा ठोकने के बाद चुनाव आयोग ने शिंदे को बाला साहब वाले शिवसेना का पूरा हक तो नहीं दिया, लेकिन उद्धव ठाकरे के हाथ खाली जरूर हो गए। चुनाव आयोग ने पहले शिवसेना अलग अलग नाम और सिंबल के साथ शिंदे और उद्धव में बांट दी गई और सुप्रीम कोर्ट में भी उद्धव ठाकरे हार गए। शिवसेना विभाजन के बाद उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना यूबीटी कहलाती है और चुनाव आयोग से मिला सिंबल मशाल है। उद्धव गुट ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी का मशाल सॉन्ग बनाया जिसमें हिंदू और भवानी शब्द का जिक्र है। हिंदू धर्म में भवानी देवी को कहा जाता है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि अगर चुनाव में बजरंगबली राम का जिक्र हो सकता है तो फिर भवानी का क्यों नहीं? चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी है तो फिर पीएम मोदी और अमित शाह पर भी करें। यह उद्धव ठाकरे की तरफ से बयान दिया गया। और उसके बाद अब जो चुनाव आयोग है वो क्या कर रही है, पहले ये बयान सुन लीजिए, उसके बाद बताते हैं। मैं सारी बातें बताने की कोशिश करता हूं। आपको शायद याद होगा कि कुछ दिन पहले जब मध्य प्रदेश के चुनाव चल रहे थे, कर्नाटका के चल रहे थे, तेलंगाना के चल रहे थे, उस वक्त मोदी जी ने और अमित शाह जी ने 2 बातें कही थी प्रचार करते हुए। एक तो मोदी जी ने कहा था कर्नाटका में कि जब आप चुनाव के लिए मत देने के लिए जाएंगे तो बजरंगबली की जय बोलकर आप बटन दबाइए। और अमित शाह जी ने कहा था कि आपको रामलला का दर्शन चाहिए कि नहीं चाहिए, खर्चा होगा कि नहीं होगा, तो सारी जनता कहती है कि होगा। तो उन्होंने उनको आश्वस्त किया था। ये उनका प्रचार जब भाषण किया उसमें का मैंने आपको एक हिस्सा दिखाया कि आप अगर यहाँ भाजपा की सरकार बनाओगे तो आप सभी को रामलला का दर्शन हम फ्री में कराएंगे। और उसके बाद हमने चुनाव आयोग को एक खत लिखा था, वो खत आज भी मेरे हाथ में है। और उसमें हमने पूछा था कि जो बात मैं तो अन्याय कहता हूं, लेकिन न्याय उन्होंने मेरे पिताजी के बारे में किया था, हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के बारे में। उनका तो मतदान करने का अधिकार छीना गया था 6 साल के लिए जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और उनको चुनाव लड़ने के लिए 6 साल के लिए पाबंदी लगाई थी। उद्धव ठाकरे की दलील है कि तुलजा भवानी महाराष्ट्र की कुल देवी है। भवानी शब्द हटाने का आदेश तुलजा भवानी का अपमान है।
जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 17 अप्रैल 2024 को उद्धव ठाकरे ने 58 सेकेंड का मशाल सॉन्ग लॉन्च किया था। कहा गया कि तानाशाही के खिलाफ शिवसेना की मशाल चलेगी। मशाल सॉन्ग को महाराष्ट्र के घर घर तक ले जाने की कोशिश है, जो कि शिव सैनिक में जोश जगाएगा। सॉन्ग में मशाल लिए परिवार की 3 पीढ़ी बाला साहब, उद्धव और आदित्य ठाकरे भी दिखते हैं। अंत में शिवसेना समर्थक जय भवानी का नारा लगाते हुए सुने जाते हैं। चुनाव आयोग ने केस बनाया कि धर्म के नाम पर वोट नहीं मांग सकते। अब चुनाव आयोग को तय करना होगा कि आगे क्या करें। शिवसेना और बाला साहब ठाकरे वर्षों से चल रहे इस नियम के भुक्तभोगी रहे हैं और धार्मिक नारेबाजी के कारण 2000 में बाला साहब की गिरफ्तारी भी हुई। 1999 में वोट देने और चुनाव लड़ने पर 6 साल का बैन भी लगा था। 2005 में बैन खत्म होने पर उन्होंने बीएनसी चुनाव में पहली बार वोट डाला था। हालांकि देश में बीजेपी की सरकार हुआ करती थी और शिवसेना बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी हुआ करती थी, लेकिन अब थीम सॉन्ग को लेकर उद्धव ठाकरे पर चुनाव आयोग एक तरह से बरस गया है। अब देखना ये होगा कि चुनाव आयोग क्या आगे रणनीति तय करती है और इसका असर चुनाव पर क्या कुछ पड़ता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।